सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम। अब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय ऐसे बोलते हैं कुछ मैंने बोलेंगे थोड़ा राम मंदिर के बारे में कुछ है? एंकर ने पूछा बच्चे राम मंदिर के बारे में कुछ कह सकते हैं? सीमा कहती है नहीं। अब एंकर भी परेशान कि इतना कुछ बोल दिया तो चलो हो सकता है कि बच्चे इतने एनर्जेटिक हों या बच्चे भी वैसे ही हो जैसी माँ है, धड़ल 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 से जवाब देना। तो उसने सोचा कि क्या राम मंदिर के बारे में भी बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये इस तरह के नारे लगा रहे हैं तो यकीनन ये बच्चों की अपनी सलाहियत होगी। पर शायद एंकर को ये बात, रिपोर्टर को ये बात पता नहीं थी कि ये सब कुछ सिखाया गया है। सीमा हर एक चीज सिखाकर बताकर हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहती है कि मेरे बच्चे इस देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं इस देश से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो अपने वतन से हो चाहे अपने धर्म से हो, वो उसका अपना जाती मामला होता है और उसको करनी भी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये इतने से बच्चों को इतनी बेबाकी से किस तरह से ये सब कुछ सिखा रही है। इसे ना तो कोई डर है ना तो कोई खौफ है। हमने कल एक शख्स को सुना, हिंदू धर्म के थे वो, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की। मुमकिन हुआ तो हम उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि ये पाकिस्तानी भी नहीं लगती। पाकिस्तानी क्यों नहीं लगती? कि मुमकिन तौर पर हम भी ये बात करते आए कि ये पाकिस्तान और भारत को लड़वाने के लिए प्लान की गई है, जो कि इसकी बातें नजर भी आती हैं। आप मोहब्बत के लिए आइयो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? अब बच्चों को भी तैयार किया जा रहा है ये बताने के लिए कि बच्चे हिंदू धर्म में बहुत खुश है, जबकि मैं आपको पहले ही बात कह चुका हूं, इतने से बच्चों को तो पाकिस्तान और भारत के बारे में भी नहीं पता। मजहब के बारे में भी माँ बाप जो बताते बच्चों को वो पता चलता है। तो सीमा ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि उसे आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर मिल सके और उसे भारतीय नागरिकता मिल जाए। अब आप सभी देख रहे हैं कि बच्चों से एपी सिंह के बारे में कल की वीडियो हमने आपको दिखाई, जो उसने करंटली अपलोड की अपने चैनल पर स्टेटस बना के मामू आ रहे हैं। ये सबको मामू बना रही है इस तरीके से, और गालिबन ये पूरे भारत को ही मामू बना रही है। फिर ये सचिन से पाकिस्तान के लिए अल्फाजात बुलवाती है कि सचिन जो है वो दामाद है या आपके बहनोई है, वरना सचिन जैसा बंदा बोल नहीं सकता था। सभी जानते, सबने ही देखा कि सचिन को बोलना भी नहीं आता, आज भी नहीं आता उसको बोलना। ये सब चीजें ये पढ़ा रही। और यकीन मानिए, एक बात मेरी वाजे तौर पर समझ लीजिए, ये बड़ी ट्रेंड और एक्सपर्ट बंदी है। इसकी वे ऑफ टॉकिंग, इसकी इंग्लिश देखने के बाद, इस इंग्लिश को भी छोड़े, बोल लेते, बहुत सारे लोग बोल लेते, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, यकीन मानिए लड़की जब इस किस्म का कदम उठाती है डरी भी होती है। एक लम्हे के लिए खुद ये सोचकर देखें, एक इंसान कितना डरा हुआ होता है जब कोई गलत काम करता है। फिर सोने पे सुहागा कि वो किसी और देश में, जब वो किसी और देश में वो वैसे डरा हुआ होगा कि यार मुंह से निकले हुए बात, कमरे में बंद किए हुए जो जुमले होते हैं वो अलग बात, उससे बंदा मुकर भी सकता है, मैंने ये बात नहीं बोली, लेकिन इतने सारे कैमरे लगे हुए हों उस पर इतनी बेबाकी से बात करना, इतने बड़े मीडिया ट्रायल को फेस करना, इतने मीडिया के आगे बड़ा संभल के बोलना, ये कोई आम लड़की का काम नहीं हो सकता। जैसे अगर आप पाकिस्तानी घरेलू लड़की को देखें या हिंदुस्तानी घरेलू लड़की को देखें तो वो इतना बड़ा मीडिया ट्रायल नहीं दे सकती, लेकिन सीमा दे रही है। सीमा जिस कॉन्फिडेंस से पूरे हिंदुस्तान को फेस कर रही है और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान एक तबका है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उनको वो कायल कर चुकी है कि मैं बहुत बड़ी हिंदुइज्म में आ चुकी हूं और मैं हिंदू धर्म अपना चुकी हूं, मैं बहुत बड़ी हिंदू हूं और मैं बहुत बड़ी सनातन हूं, मुझे हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत है, और वो कायल कर चुकी है। उसका रीजन आप सभी देख चुके हैं। अब हम उसको कह भी चुके हैं कि ये प्लांटेड लोग खरीदे गए, जो तैयार किए गए हैं सीमा की तरह। आपने भरपूर ट्रैफिक लेके जाना है, कमेंट्स करने हैं, सीमा का दिफा करना है, बहुत सारी चीजें। अब नई चीजें आ रही है कि सीमा के दिफा में हिंदुस्तान के जो वो लोग जो धमकियां दे रहे हैं यूट्यूबर्स को, हिंदू भारतीय जो महिलाएं उनको, कि पाकिस्तानी लोगों से क्यों बात कर रहे हैं आप लोग, और गाली गुफ्तार का माहौल बना दिया उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीजें एक आम शख्स नहीं कर सकता। ये बच्चों से जिस तरह से बुलवाया जा रहा है, तो मैंने कल भी ये सवाल किया कि हैदर अली के लिए कितना जहर भर दिया होगा, क्योंकि लाजमी सी बात है कि बच्चों को गाड़ियां देना और वो हर वो चीज करना।
आज वो दौर चल रहा है कि जवान बेटी को बाप के साथ नहीं सुला सकती माँ। मेरा ये सवाल हिंदुस्तान की खवातीन से, क्या आप एक अपनी जवान बेटी को उसके बायोलॉजिकल बाप के साथ सुलाना पसंद करेंगे, हालांकि वो उसका सगा बाप है, लेकिन आप उस पर भी राजी नहीं होंगी? तो सोचिए कि जब वो बाप ही ना हो, उसका रिश्ते ही बाप का ना हो, तो वो किस तरह से उसे गोद में बिठा रहा है, नहाते हुए, रात को सोते हुए, क्या कुछ नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो अपने बच्चों को भी सूली पे चढ़ा दिया है। और ये तो हम सोच रहे हैं, सोचिए उस बाप को कितनी तकलीफ होती होगी जो इसका बाप हैदर अली है। जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो वाकई ही ऐसे नहीं रोता। उसके पीछे यही दर्द भरी दास्तानें हैं कि मेरी बेटियां किसी के शिकंजे में हैं, मेरी बेटियां किसी के कब्जे में हैं, मेरी बेटियों को किसी ने अगवा किया। बेटे की फिर इतनी नहीं होती, लेकिन बेटियां बेटियां होती है ना, वो बड़ी कमजोर होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हैदर अली की परेशानी इस वक्त पर वाकई ही, जब हमें इतना तकलीफ होती है तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी। खैर, ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि सीमा किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन कर रही है, किस तरीके से उनका माइंड बना रही है कि आपने हिंदुइज्म के लोगों को मुतासिर करना है, आपने इन लोगों को बताना है कि हम यहां पर बड़े खुश हैं। जबकि मैं आपको बड़ा वादे कह चुका हूं और आप भी इस बात को समझते हैं कि इतने से बच्चों को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया जा रहा है, जो कि कानूनी तौर पर जुर्म है। और हमारा मसला इन बच्चों से ही आता है। सीमा जाए भाड़ में, हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है। हम बच्चों की वजह से बात करते हैं और बच्चों के लिए ही ये आवाज उठा रहे हैं। खैर, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।